So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं रिवीजन। तो कल हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट देखे थे, उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, उसके बाद तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए तो तुमने किया और कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आज उन्हीं सबको देखेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए भाई, कमर कस लीजिए, अब बिल्कुल भी ढिलवाही मत करिए। कर रहे हैं आप, ढिलवाही चल रही है आपकी तरफ से तो बिल्कुल मत करिए भाई, वरना अब दिक्कत बनेगी। बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम मेहनत अब करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक मेहनत नहीं करनी है, बहुत थोड़ा समय के लिए हमें तगड़ी मेहनत करनी है, तो करो। ठीक है, क्लास 10 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री, और आ जाते हैं हम आज की क्लास में व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो। तो आज हम लोग डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1, जो अपनी पिछली एक्सरसाइज थी उसके जो डाउट्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड रिलेटेड एग्जांपल। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45, 60, 90, तो इनका क्या रेशियो होता है ये हम देखेंगे और उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले कल के जो डाउट्स हैं उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था भाई साहब, ये आपको आना चाहिए था। इस तरीके के एक एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत है, इसका मतलब एग्जाम्पल सही तरीके से नहीं समझे। अभी देखो इसको सॉल्व कराएंगे तो तुम बताना कि क्या इसमें दिक्कत बनने वाली बात थी कि करना चाहिए था तुम्हें यार। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व करा लोगे तो तुम्हारा कुछ प्रोग्रेस कुछ होगा नहीं। कुछ इस तरीके से है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इस ट्रायंगल को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं और सी को हम लोग थीटा डिग्री एंगल ले लेते हैं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेक थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब जो अपनी ट्रिक थी वो क्या थी, पाकिस्तान भूखा एंड प्यासा और हिंदुस्तान हरा एंड भरा, HHB। तो सेक थीटा की बात करेंगे तो कॉस का अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये क्या दिया गया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है AC, और बेस की बात करें तो बेस देखो थीटा के सामने वाली साइड्स तो परपेंडिकुलर होती है, तो AB नहीं BC इक्वल्स टू 13/12 इक्वल्स टू K, where K is any constant। ठीक है, अब देखो AC, therefore AC इक्वल्स टू 13K और BC इक्वल्स टू 12K। ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। AC 13K आ गया और BC अपना 12K आ गया। ठीक है, BC क्या आ गया, 12K। अब सबसे पहले हमको ये वाली साइड AB निकालनी, क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर का भी यूज होगा, तो हम AB निकाल लें। तो यहां पर हम PGT अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग PGT इन ए ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें काम है AB से, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू AC 13K है, तो यहां पर 13K का स्क्वायर माइनस BC अपना 12K का स्क्वायर। 13 13 169
के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, 25 के स्क्वायर। ए बी अपना आ जाएगा 5, 25 के स्क्वायर को यदि स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो 5 के आ जाएगा। ये अपनी वैल्यू 5 की आ गई। अब बताओ भाई साहब, अब इसमें क्या ही दिक्कत थी। सबसे पहले साइन थीटा निकाल दें। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी हो गया 5k, ए सी हो गया 13k से के कैंसिल आउट किए 5/13। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा तो 1 सेक थीटा होता है। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 डायरेक्ट। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें तुम्हारा ए बी है और बेस तुम्हारा बी सी है। तो ये ए बी हो गया 5k और बी सी हो गया 12k, के से के कैंसिल आउट हो गया तो 5/12। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। मतलब कि ये हो जाएगा tan थीटा का अपोजिट तो 12/5। बताओ भाई, इतना सिंपल लग रहा है। फिर एक और निकाल दें कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट 1/sin थीटा। साइन थीटा है तुम्हारा 5/13 तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5। खत्म। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक तो दिया गया था। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए। अब बताओ भाई साहब, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से हूबहू था कि नहीं था? पूरा उसी तरीके से करना था हमें, लेकिन तुम ट्राई ही नहीं किए। ठीक है, ये सब बहुत ही खराब बात है, भुगतोगे इसको। ये सब आदत मत डालो कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट बोल दे रहे हैं सर जी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब आदतें हटाओ यार। 6th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्पल की तरीके से था। देखो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई नया तरीका हम नहीं लगाएंगे। जिस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किए हैं, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 जिस तरीके से सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा उसी तरीके से क्वेश्चन है। इसमें एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, उसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। इसमें साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दिया गया है, उसमें कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया गया है। दोनों में हमें ये प्रूव करना है कि दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। देखो आप आओ देखो क्या ही इसमें टफ है, जरा बताइएगा हमें आप। यहाँ फिगर एक बना लेते हैं। तो हम दो लेते हैं ट्राइंगल, एक लेते हैं भाई, हमको दिखाना है 2 एक्यूट एंगल हैं तो इसको हम लोग ए मानते हैं, और एक और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट रख दो, जैसे यहाँ पर तुम पी क्यू रख दो, यहाँ पर तुम आर एस रख दो, तो 2 ट्राइंगल बन गया ए पी क्यू और बी आर एस। ए पी क्यू और बी आर एस 2 ट्राइंगल बन गए जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव में हम ये लिख दें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। देखो पूरा उसी तरीके से करें, कोई भी अलग तरीका नहीं लगाएंगे जैसे पिछले एग्जांपल में किए थे। प्रूफ में हमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है। अब cos का मतलब क्या होता है, किन 2 साइड्स का रेशियो होता है cos। तो cos A की बात करें मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फॉर्मूला फटाक से रख दो PBP HHB। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां लिख दें इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत हो बताओ। अब यदि हम एंगल ए को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वाले केस में एंगल ए को कंसिडर करेंगे तो बेस क्या होगा, PQ तो परपेंडिकुलर है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर। हमको बेस से काम है तो बेस हमारा होगा AP और हाइपोटेन्यूज AQ। देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला
साइड, 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो AP अपॉन AQ इक्वल्स टू, इसमें इस वाले में अगर एंगल भी कंसिडर करेंगे, कॉस भी कर रहे हैं ना, तो एंगल भी कंसिडर करेंगे तो बेस हमारा BR बनेगा, BR बनेगा और ये वाला अपना BS बनेगा। ठीक है, BR अपॉन BS। इसके बाद कौन सा स्टेप किए थे, तो इसमें हम क्या किए थे, ट्रांसपोज किए थे। न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को इधर भेज दिए थे और इसके न्यूमरेटर को इधर बुला लिए थे, मतलब किए थे therefore AP upon BR, AP upon BR equals to AQ upon BS, AQ upon BS। इस तरीके से किए थे ना पिछले क्वेश्चन में। इज इक्वल टू K लिखते हैं where K is any constant, where K is constant। तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू K BR और AQ इक्वल्स टू K BS। उस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिए थे। कैसे दिखाए थे कि इनके जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल था, तो हमारे सभी एंगल्स इक्वल हो गए थे, तो एंगल A और एंगल B इक्वल हो गए थे वाले क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से इसमें भी दिखाना है। इसमें देखो हमारा क्या है, AP अपॉन BR, AP अपॉन BR इसकी बात कर रहा है, AQ अपॉन BS, AQ अपॉन BS ये इसके रेशियो के बराबर है। बस किसी तरीके से यदि हम PQ और RS, PQ अपॉन RS इक्वल्स टू K दिखा दें, PQ अपॉन RS इक्वल्स टू K दिखा दें, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। भाई साहब इन दो साइड्स का रेशियो K के इक्वल दिखाया गया है, इन दो साइड्स का रेशियो K के इक्वल दिखाया गया है। यदि हम तीसरी वाली साइड्स का भी रेशियो K के इक्वल दिखा दें तो बात हमारी बन जाएगी। समझ में आया? तो चलो हमको इससे काम है ना, इस ट्रायंगल में हमको इससे काम है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग पीजीटी अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पीजीटी इन बोथ ट्रायंगल्स। तो इसमें लिख सकते हैं हम PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? भाई हमको किसी तरीके से PQ अपॉन RS इक्वल्स टू K दिखाना है, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हमको PQ से काम है और RS से काम है, तो PQ इक्वल्स टू अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताओ भाई, अप्लाइंग पीजीटी किया है ना। इसी तरीके से AQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KBS, AQ की जगह KBS का होल स्क्वायर माइनस AP की जगह KBR का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल्स हो जाएगा K स्क्वायर BS स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BR का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ इक्वल हो जाएगा अपना K स्क्वायर कॉमन और इधर बनेगा BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। ये आ गया PQ की वैल्यू। इसी तरीके से यदि हम पीजीटी अप्लाई करेंगे इस सेकेंड ट्रायंगल में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी RS इक्वल्स टू BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पीजीटी, तो RS इक्वल्स टू BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो PQ अपॉन RS हो जाएगा और ये K स्क्वायर BS माइनस BR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। ठीक है, तो PQ अपॉन RS जो होगा, ये देखो K स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये K बचेगा और अंदर BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर
और नीचे भी क्या है, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, के आ जाएगी। यहां पर देख रहे हो ए पी अपॉन बी आर, ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल टू है ए क्यू अपॉन बी एस के और इक्वल्स टू के है। तो यहां से फ्रॉम इसको थर्ड मान लो और इसको ये वाला जो है इसको स्टार इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो लिख दो फ्रॉम थर्ड एंड स्टार इक्वेशन, थर्ड और स्टार इक्वेशन से हम लोग ये पा रहे हैं कि ए पी अपॉन बी आर इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल है पी क्यू अपॉन आर एस के। तो ट्राइंगल जब सिमिलैरिटी हम लोग पढ़े थे, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी, तो जब किसी दो एंगल के साइड का रेशियो, जब किसी दो एंगल के साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये तुम लिखोगे when the sides of two angles are in the same ratio then we can say that the both triangles are similar। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू सिमिलर के इस तरीके से बनेगा, सिमिलर टू ट्राइंगल बी आर एस देयरफॉर बाय CPST एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया। सेम इसी तरीके से एग्जांपल सॉल्व किया था, कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए भाई और खुद से करिए भाई। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला ये करना है, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो एक तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा 7/8 है, जो लंबा प्रोसेस है वो तुम्हें बता रहे हैं। तो ये जो कॉट थीटा होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेस तुम्हारा 7 के हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 के हो जाएगा। तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा वो कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उससे आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन एक आसान तरीका जो तुम्हें बताते हैं हम, कि वो कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक मिनट भाई, फोन रखते हैं इधर। यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, जब देखो इस तरीके से रहता है a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से रहता है ना भाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला तुम्हें बताए थे, आइडेंटिटी बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका जो बेसिक वाला फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही यहाँ पे यूज किया है, वही यहाँ पर यूज किया है। तो समझ गए, ये बेसिक आइडेंटिटी जो थी अपनी। ठीक है भाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की 7/8 वैल्यू होती है, दिया गया है। तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49/8 8 जा 64, 49/64 ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया था, तो उसको आइडेंटिटी यूज करके हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड में भी यही है, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है तो उसका डबल उसका स्क्वायर कर दो, क्या ही दिक्कत है। अब 11th में तुम्हें सेकंड और फिफ्थ में दिक्कत है। 11th में सेकंड और फिफ्थ में दिक्कत है, देख लेते हैं इसको भी। बहुत ही सिंपल है भाई साहब। कह रहा है सेकंड में कि सेक ए की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमें बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही हो सकता है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो सेक ए का मतलब क्या होता है, तुरंत फॉर्मूला लिखो, ट्रिक बताया। सेक ए मतलब कॉस का अपोजिट, तो सेक का मतलब होता है, देखो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक ट्रायंगल फटाक से बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे तुम्हारा ए बी सी। सेक ए की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल सब पहचानना सीखो। यदि सेक ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, और एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं अगर, तो 12 तुम्हारा इधर जाएगा, 5 तुम्हारा इधर आएगा ना। बेस हाइपोटेन्यूज तो 12 हो जाएगी और बेस अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तुम कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अरे भाई साहब कह दो सर जी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही नहीं पढ़े हैं। हाइपोटेन्यूज अपना 12K हो गया, यहाँ पे K होगा, ठीक है, और ये 5K होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब करा चुके हैं। फॉर वेयर K इज एनी कांस्टेंट, तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब BC की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं यार, तुम्हारी सरकार है। AC तो 12K का स्क्वायर माइनस AB मतलब 5K का स्क्वायर। कुछ भी करेंगे लास्ट में आंसर तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, भले अंडर रूट में आए, भले अंडर रूट में आए, लेकिन आंसर तो आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 119 के स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ गई के अंडर रूट 119। कुछ वैल्यू आ रही है ना, कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम इसको कहेंगे यस इट कैन बी, दिस इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम BC की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, BC की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। लेकिन यही बात करें अगर फिफ्थ की, इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखो वैल्यू निकाल लिए तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा।
अभी देखो फिफ्थ वाले में कुछ कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, क्यों उसमें हम ट्रायंगल मतलब तीसरी साइड नहीं निकाल पाएंगे, ये देख लो। कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है 4/3। फटाक से एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको हम थीटा लेट कर लेंगे ए बी सी। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है 4:3 है, इज इक्वल टू के कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपना 4k हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, और हाइपोटेन्यूज 3k होगी। अब देखो यहां से यहीं से गलत हो जा रहा है। हाइपोटेन्यूज जो होती है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन यहां तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी पड़ रही है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है। यहां पे लिखोगे कि हेयर हाइपोटेन्यूज वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 3k which is less than the perpendicular length, therefore this angle cannot exist। ये एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। समझ में आया कि साइन थीटा के 4/3 वैल्यू क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब जो हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वो 3k आएगा और परपेंडिकुलर का 4k आएगा। परपेंडिकुलर ज्यादा कैसे हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड और फिफ्थ हमने कर लिया। सेकंड वाले में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पा रहे थे, वहां की हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा थी, इस वजह से वो हो जाएगा, लेकिन ये फिफ्थ वाला नहीं हो पाएगा। चलते हैं, अब अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो तुम्हें बताए थे कि साइन वाला याद कर लो, साइन वाला याद कर लो, बाकी अपने आप बनते चले जाते हैं। साइन वाला तुम्हें याद करना है 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 0 डिग्री का होता है, ये 30 का होता है, ये 45, ये 60 और ये 90। ठीक है, और उसके बाद साइन में तो ऐसा चलता है, कॉस में इसका अपोजिट कर देते हैं, 90 का 0 हो जाता है, 60 का 30 हो जाता है, 45 का 45 ही रहता है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन और कॉस की ऐसी कौन से एंगल की वैल्यू है जो इक्वल होती है, तो 45 डिग्री पर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद tan की बात करेंगे, तो tan में क्या करेंगे, जैसे tan 30 निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, sin 30/cos 30 कर देंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। जब tan की आ जाएगी तो हम लोग cot की निकाल सकते हैं, sin की आ जाएगी तो हम लोग cosec की निकाल सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है। cos की हम निकाल लेंगे, cos कैसे निकला, sin को अपोजिट करते चले गए, उसको हम क्या किए, पूंछ से पकड़ लिए, मुंह आगे हो गया, पूंछ पीछे हो गई। ठीक है, समझ रहे हो, साइन की वैल्यू जो है उसको तुम रिवर्स कर दिए। इस तरीके से cos निकल जाएगा तो sec निकल जाएगा, tan निकलेगा तो cot निकल जाएगा। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत जल्दी पढ़ाएं क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1, ये साइन का है और इसका अपोजिट करेंगे तो cos आ जाएगा। साइन अपॉन cos करेंगे तो tan आ जाएगा। साइन दिया हुआ है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो cosec आ जाएगा, और cos का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो sec आ जाएगा, और tan का रेसिप्रोकेट करेंगे तो cot आ जाएगा। क्लियर? आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक हमको ट्रायंगल दिया गया है जो कि B पे क्या है, राइट ट्रायंगल्ड है, राइट एंगल्ड है, मतलब ये 90 डिग्री है। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है और एंगल ACB हमको 30 डिग्री दिया गया है। एंगल ACB अपने को 30 डिग्री दिया गया है, इसी को हम थीटा मानेंगे। इसी क्या मानेंगे, थीटा हम लोग मानेंगे। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, हमको BC की लेंथ निकालनी है और AC की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
30 डिग्री। ठीक है, यहां पर 30 डिग्री लिख दो। अब सोचो, जब तुम इस 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हो, 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हो, सबसे पहले हमें बीसी निकालना है ना, बीसी निकालो। ठीक है, तो ए बी अपॉन बीसी कर दो, ए बी अपॉन बीसी कर दो। बात को समझो कैसे कर रहे हैं, हमको बीसी निकालना है, ए बी गिवन है, तो ए बी अपॉन बीसी कर दें। ए बी क्या है, ए बी इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर लेंथ है, क्योंकि हम 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं, 30 डिग्री को इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज तय है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, मतलब सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन कॉस टेन, किसका ये रेशियो है? तो तुम देखोगे, हमने ट्रिक देखा था पी बी पी एच एच बी, इस तरीके से कुछ देखा था ना, समझ रहे हो बात को। सबसे पहले हम लोगों ने 30 डिग्री लिखा, ए बी हमको गिवन था तो ए बी लिख दिया, अपॉन में बी सी हमें निकालना तो नीचे बी सी लिख दिया। ठीक है, अब हमें सोचना है ये ए बी अपॉन बी सी जो हमने लिखा है ये किसका रेशियो है, साइन का है, कॉस का है, टैन का है? तो तुम्हें पता चलेगा टैन का है, तो यहां पर इस तरीके से टैन लिख दो, टैन 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। सबसे पहले 30 लिख दिया हमने, शुरू समझो, सबसे पहले 30 लिख दिया, उसके बाद हमें निकालना क्या था, बी सी। ए बी गिवन है तो ऊपर हमने ए बी लिख दिया, नीचे हमने बी सी लिख दिया। अब हमको सोचना पड़ेगा ए बी और बी सी इस ट्रायंगल में है क्या, तो ए बी अपना परपेंडिकुलर है क्योंकि 30 डिग्री के सामने है, हाइपोटेन्यूज ए सी है और बी सी अपनी बेस है, तो ए बी अपॉन बी सी लिख दिए। क्या ही दिक्कत है इसमें बताओ? तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan 30 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर और बी सी हमें निकालना है। tan 30 की वैल्यू बात करें तो 1/√3 होती है, 5 अपॉन बी सी, देयरफॉर बी सी की लेंथ जो हो जाएगी वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5√3 सेंटीमीटर। ठीक बात, देखो कितने सिंपल से आ गए। इसी तरीके से हम लोग एसी की भी लेंथ निकालेंगे, एसी फिर से लिखेंगे, ऐसे लिख दो 30 डिग्री इक्वल्स टू हमको एसी निकालना है, तो इस बार ए बी ऊपर, क्योंकि ए बी तो गिवन है, ए बी अपॉन एसी लिख देंगे, ए बी अपॉन एसी लिख देंगे। अब फिर से हमको सोचना है कि ए बी और एसी ये किस साइड का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एसी तो हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या है, एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए बी अपना परपेंडिकुलर है, तो ये किसका रेशियो होता है, तो तुम देखोगे साइन का रेशियो होता है। सबसे पहले साइन आता है, तो यहां पर हम साइन 30 लिख देंगे। साइन क्यों लिख रहे हैं इसको समझो अच्छे से, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दे रहे हैं, वहां tan लिख दिया, यहां साइन लिख दिया, कहीं cos लिख देंगे। साइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। इसको कैसे लिख दिए, तो भाई साहब ए बी गिवन है, ए सी हमें निकालना है, ए बी गिवन है, ए सी हमें निकालना है। साइन 30, तो यहां पर साइन 30 ऐसे रहने दो, अभी ए बी की वैल्यू 5 है, ए सी की निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 5 अपॉन ए सी, तो देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हो गया, बी सी और ए सी दोनों की लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन को समझ लो, आगे चलते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 है, हूबहू इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। क्यों राइट एंगल्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड दी गई है। हमें क्या कह रहा है, इस बार एंगल निकालना है। इस बार क्या निकालना है, एंगल निकालना है। सबसे पहले क्यू पी आर निकालना है और दूसरा फिर पी आर क्यू निकालना है। सबसे पहले क्यू पी आर को, सबसे पहले क्यू पी आर को कंसिडर करें, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इसको हम एंगल पी लिखते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल तरीके से एंगल पी, ठीक है, एंगल पी, कोई दिक्कत। अब देखो दो साइड्स जो हमें दी गई है, दो साइड्स हमें जो दी गई है उसको हम रेशियो में लिख लें, उसको हम रेशियो में लिख लें कुछ इस तरीके से, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, बस हम रेशियो में लिखे, कुछ करने हैं, बस हम रेशियो में लिखे पी क्यू अपॉन पी आर। अब सवाल उठता है, पी क्यू अपॉन पी आर जो लिखे, ये इस ट्रायंगल का यदि हम एंगल पी कंसिडर करते हैं तो ये क्या चीज है,
तो तुम पाओगे कि पी क्यू अपना बेस है यदि हम एंगल पी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये तो फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी क्योंकि एंगल पी के सामने। ध्यान रखना दोनों एंगल अलग अलग केस हैं। अभी एंगल पी कंसिडर कर रहे हैं तो तुम्हारा क्यू आर परपेंडिकुलर है, और एंगल आर कंसिडर करेंगे तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस को अलग अलग रखना। तो इसमें पी क्यू तुम्हारा क्या है, बेस है, तो हम यहां लिख दें एंगल P इक्वल्स टू बेस, और पी आर अपना हाइपोटेन्यूज है। पी आर अपना क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, तो ये देखो कॉस का होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉस P इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये कॉस कैसे जान गए, क्योंकि भाई साहब पी क्यू अपॉन पी आर लिखे थे। पी क्यू अपॉन पी आर कैसे लिख दिए सर, तो पी क्यू और पी आर की लेंथ दी गई थी, तो वहां से हम कुछ गणित लगाए, कुछ दिमाग लगाया गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। तो यहां पे लिख दें कॉस P इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, और पी आर की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व कर डालो तो कॉस P इक्वल्स टू 1/2। अब सोचना पड़ेगा कि कॉस की कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो तुम पाओगे कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 या कॉस 60 लिख दिया, तो एंगल P क्या हो गया अपना 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। समझ में आया, समझ में आया। एंगल QPR की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल P की बात कर रहे हैं। एंगल P जो है उसको हमने इक्वल दिखा दिया, अपनी मर्जी से इक्वल दिखाया PQ अपॉन PR के। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो साइड्स का रेशियो है, और साइड्स का रेशियो क्या क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया तो कॉस P इक्वल्स टू 1/2 आया, और P का एंगल जो है वो 60 डिग्री अपना आ गया, क्योंकि 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। इसी तरीके से एंगल PRQ देखते हैं। एंगल PRQ, अब सब कुछ भूल जाओ, पुरानी चीजें भूलो भूलो भूलो। एंगल PRQ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एंगल R, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो चीजें अब बदल जाएंगी, तो हम यहां लिखेंगे एंगल R, जो भी रेशियो दिया गया है, जो भी साइड्स का दिया गया है उसको लिख दो, PQ अपॉन PR लिख दिए ना। अब तुमको सोचना है कि PQ अपॉन PR, जो PQ PR है ये क्या है, अपने ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, एंगल R को कंसीडर करते हुए। तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, और PR अपना हाइपोटेन्यूज है। तो P अपॉन H किसका होता है, साइन का होता है। P अपॉन H साइन का होता है, तो हम यहां लिख दिए साइन R इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। बताओ कोई दिक्कत है, तो साइन R इक्वल्स टू PQ की वैल्यू दी गई है 3, और PR की वैल्यू दी गई है 6। PQ की वैल्यू 3 और PR की वैल्यू 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन R आ जाएगा 1/2, और R साइन 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हमारा एंगल R क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल R हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। एंगल P भी निकाल दिए, एंगल R भी निकाल लिए। देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, इसको खुद से करो, खुद से करो तब आएगा, क्लियर होएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, आज का लास्ट एग्जाम्पल। इफ साइन A माइनस बी, देखने में बहुत बड़ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। साइन A माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा दिया है cos A प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, और यहां पे कुछ दिया हुआ है, इसको छोड़ो, फाइंड A एंड B, हमको A और B निकालना है। ठीक है, तो साइन A माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 ये गिवन है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन A माइनस बी इक्वल्स टू, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 30 डिग्री की।
ठीक है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। क्लियर बात? ये साइन साइन दोनों में सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक मिनट रुको, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और इधर क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी 1/2। 1/2 कॉस की 60 डिग्री वाली वैल्यू होती है, तो हम यहां पे कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कैसे आया समझो, साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 दी गई है, तो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री ले सकते हैं ना भाई, साइन की 30 डिग्री 1/2 होती है, तो a माइनस बी 30 डिग्री हो गया। इधर cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, तो cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 हो गया। अब देखो फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देंगे, a माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2a और ये क्या हो जाएगा 30, 60, 90 डिग्री। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। और इसी a को यहां पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में रखेंगे तो अपनी हो जाएगी, जैसे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो a अपने रख दिया 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस 45, तो माइनस बी की वैल्यू आ गई -15, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, देखें आगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो भी चीजें पढ़ाएं एक बार अच्छे से समझ लेना, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद की जो बात है वो क्या करोगे तुम कि अपनी एनसीईआरटी पर आओ और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, तो कम से कम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन ले लो, फुल एक्सरसाइज नहीं तो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन के जितने सब पार्ट्स हैं वो सब करके अपने टाइमली भेज दो। कहीं कोई दिक्कत है इसी एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज 8.1 में तो शाम को पूछ लो और उसे क्लियर कर लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।